यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 301वां दिन भला करें। हमारे चर्च समुदाय में कुछ लोग हैं जो भलाई करना कभी नहीं छोड़ते हैं। मैं जब भी उन्हें देखता हूँ वे सेवा करते हैं या कुछ धोते हैं या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, बीमारों को भोजन देते हैं या किसी और काम में लगे रहते हैं। वे चर्च के कार्यों के लिए उदारता से देते हैं। वे लोग ये सारी चीज़ें बड़े जोश और विनम्रता से करते हैं। मैं उनके उदाहरण से हमेशा प्रोत्साहित होता हूँ और चुनौती पाता हूँ। वे भलाई करने से कभी नहीं थकते। जॉन वेस्ली का कथन बयान करते हुए, आप जितना हो सके हर समय से, हर जगह और हर समय ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करें। हमारे समाज में परोपकारी शब्द अपमानजनक हो गया है। इसका उपयोग निंदा के रूप में किया जाता है, लेकिन भलाई करने को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। हमें बताया गया है कि यीशु भलाई करता रहा। संत पौलुस तीतुस को लिखते हैं, लोगों को याद दिलाता रहे कि वे हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। उनकी इच्छा यह थी कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। भजन संहिता 119 का 113 से 120 तक। भलाई करें न कि बुरा। भलाई का विपरीत है बुरा करना। भजनकार भलाई करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इसलिए वह कहते हैं कि हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ। कुकर्मी लोग दुचिते होते हैं, वे परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। बुराई के बजाय भलाई करना चुनें। परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। परमेश्वर आपके शरण स्थान और ढाल हैं। अपनी आशा उनके वचन में लगाएं। मैं निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। भजन लिखने वाला लिखता है, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। हमारी आशा का टूटना बहुत बुरी बात है। नीति वचन की पुस्तक कहती है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। भजन लिखने वाले की यह प्रार्थना है कि उसकी आशा कभी न टूटे। प्रभु, आज मैं फिर से अपनी आशाओं को आपके पास लाता हूँ। मेरी आशा कभी न टूटने पाए। मैं आपके वचनों से प्रेम करता हूँ। मुझे उनके अनुसार जीने में, बुराई से दूर रहने में और भलाई करने में मेरी मदद कीजिए। नया नियम तीतुस 3 का 1 से 15। भलाई करने के लिए हमेशा तैयार रहें। यीशु के साथ अपने संबंध का अनुभव करने से पहले पौलुस का जीवन उनके बाद के जीवन से बहुत ही विपरीत था, और मैं इसे खुद के अनुभव से जोड़ता हूँ। पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। मगर यीशु जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उनकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। भलाई करना परमेश्वर की भलाई और प्रेम के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। हम अक्सर अपने परिवार और दोस्तों की भलाई करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर इससे भी ज्यादा दयालु हैं। यदि परमेश्वर आप पर इतनी दया करते हैं, तो दूसरों के प्रति दया करना आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। उनके प्रेम और करुणा के कारण परमेश्वर ने आपको केवल क्षमा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना पवित्र आत्मा भी हमको दिया है। हमारे उद्धारकर्ता यीशु ने बड़ी उदारता से हम में नया जीवन उंडेला है। परमेश्वर के उपहार ने उनके साथ हमारे संबंध को पुनर्स्थापित किया है और हमें हमारा जीवन वापस दिया है। पवित्र आत्मा ही है जो आपको भलाई करने के लिए सक्षम बनाते हैं और आपको सामर्थ्य देते हैं। इसलिए पौलुस उस जीवन के बारे में लिखते हैं जो हमें अब जीना चाहिए। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा मानें। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, अपने देश के नियमों का पालन करना, जब तक कि वे परमेश्वर की व्यवस्था के विपरीत न हों। लेकिन हाकिमों और अधिकारियों के प्रति आज्ञा पालन और अधीनता पर्याप्त नहीं है। हमें चाहिए कि हम हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें, किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू न होकर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। वह उन्हें जोर देकर कहते हैं कि वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें।
यह आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ पर वह लोगों को दूसरों के साथ अपने संबंध पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। पौलुस दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने के दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, जो कि इंसानियत, सच्चाई और दूसरों के बारे में सोचने से जुड़ी हुई है। जबकि हमें दूसरों से प्रेम पूर्ण रहना चाहिए, लेकिन वास्तव में कभी-कभी दूसरों की सेवा करते हुए हम उनसे प्रेम करना सीखते हैं। हमारा नया जन्म होने पर पवित्र आत्मा से नवीनीकृत होने के बावजूद लालसाओं में भटक जाने और निष्फल होने का अवसर बना रहता है। निरर्थक बातों में न उलझें, पौलुस लिखते हैं, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। पौलुस को इस बात की चिंता है कि मसीही उन रीति रिवाजों से अलग रहें जिसमें वे रहते हैं। वह लिखते हैं, हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल न रहें। एक मसीही होने के नाते आप नजर लगाए रहने वाली दुनिया के सामने वह जीवन जीते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। यदि हम आलसी और निष्फल रहें तो यह नजर आ जाएगा। हमें भलाई करते हुए अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उनकी प्रीति को प्रकट करना है। भलाई करना और फलदायी जीवन बिताने का यह मतलब नहीं है कि आपको अपनी जीविका बदलने की ज़रूरत है। जब मैं एक वकील के तौर पर काम कर रहा था, तो मुझे इस बात का ख्याल रहता था कि परमेश्वर मुझे चर्च ऑफ इंग्लैंड में अभिषेक के लिए ज़रूर बुलाएंगे। मैं वकील जेनिस के उल्लेख से बहुत प्रभावित हुआ। इसने मुझे याद दिलाया कि यदि मुझे एक वकील के रूप में काम करने से मना भी करना पड़े, तो यह इसलिए नहीं कि मसीही होते हुए भी वकालत करना एक गलत बात है। आप जीवन में कहीं भी हों और चाहे कोई भी काम या सेवकाई कर रहे हों, अपने आसपास भलाई करना संभव है। प्रभु, जिस तरह से आपने मेरा जीवन बदला है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। फलदायी जीवन जीने में और यीशु की तरह भलाई करते रहने में मेरी मदद कीजिए। पुराना नियम, विलाप गीत 1 का 1 से 26 तक। जो भलाई करता रहता है उसके निकट बने रहें। विलाप गीत की पुस्तक के परिचय में यूजीन पीटरसन लिखते हैं, मनुष्य होना यानी कष्ट उठाना है। इससे कोई नहीं बच सकता है। सभोपदेशक बाइबल आधारित गहन साक्ष्य से जुड़ा हुआ है, जो दुख उठाने के प्रति दृढ़ता से कहता है कि परमेश्वर हमारे कष्ट के समय में हमारे साथ रहते हैं। यह पुस्तक, जैसा कि नाम से जाहिर है, दुख, पीड़ा, दर्द, हानि या कष्ट पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे देश निष्कासन के दौरान परमेश्वर के लोगों ने महसूस किया था। हमारी स्थिति शायद अलग हो सकती है, लेकिन हमारे कष्ट उतने ही वास्तविक हैं। विलाप गीत के पुस्तक का लेखक लिखता है कि अपने अनेक पापों के कारण किस तरह से महान इस्राएल देश निष्कासित होता है। वह चट्टान और कठोर जगह के बीच फंस गई, सब कुछ गंवा दिया, गलियों में नरसंहार, घर में भूखमरी। जब हम आज का लेखांश पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ी सी आशा नजर आती है। यह न्याय और दुख उठाने के बारे में है। लेखक कहता है, क्या मेरे कष्ट के जैसा कोई और कष्ट भी है? परेशानी और कष्ट से गुजरते समय हम अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। वह लिखता है, उसने जुए की रस्सियों की नाई मेरे अपराधों को अपने हाथ से कसा है। उसने उन्हें बटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया और मेरा बल घटा दिया है, जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकता। उन्हीं के वश में परमेश्वर ने मुझे कर दिया है। उसके पापों की तस्वीर उसके गर्दन पर रखे भारी जुए के समान है, जो उसे बोझ के नीचे दबा रहा है। वह उन जुए के द्वारा थका हुआ और बोझिल हो गया है। यह देश से निकाले जाने, न्याय और गहरे कष्ट का अनुभव है। यह शारीरिक निष्कासन तकरीबन 70 साल तक बना रहा, लेकिन इसमें एक भावना छिपी है जिसमें निष्कासन का आत्मिक अनुभव जारी रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु यह बताने आए कि सच में देश से निष्कासन पूरा हुआ, और यह कि आपको पाप के बोझ से हारा हुआ और बोझिल महसूस करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।
यह भलाई करने का रहस्य है, उस व्यक्ति के करीब बने रहें जो भलाई करता आ रहा है। अपना बोझ यीशु को दें और उनका विश्राम ग्रहण करें। उनका जुआ उठा लें और उनसे सीखें, उनके सौम्य और विनम्र हृदय से, क्योंकि वह ही भलाई करने का स्रोत है। मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता, आपको धन्यवाद कि आपने पाप के जुए को मुझ पर से ले लिया और इसके बाहरी बोझ को हटा दिया है। आपको धन्यवाद कि जब मैं आपके साथ जुए में जुड़ता हूँ तो मेरा बोझ आसान हो जाता है और मेरा जुआ हल्का हो जाता है। मुझे आपके करीब बने रहने में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी तरह सेवकाई करते रहने में आज मेरी मदद कीजिए। तीतुस 3:14। हमारे लोगों को निष्फल जीवन नहीं बिताना चाहिए। मैं पूछती हूँ, परमेश्वर हमारे फलदायी जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? जीवन व्यस्त है, क्या करना है इसका निर्णय लेना मुश्किल है। परमेश्वर के राज्य में हम सोचते हैं कि कुछ अमहत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर के लिए यह शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज का वचन, ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसीलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीत की हैं वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। तीतुस 3:8।